हाँ ठीक है। प्रियंका, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। चलिए मैं हम लोग दान पर कल चर्चा कर रहे थे। प्राचीन भारत में दान का क्या स्वरूप था। तो उसका मैटर मैंने भेजा था, आप लोगों ने देखा? प्रियंका, देखा जो मैटर था? नो सर। देखती क्यों नहीं हो? आप लोग के लिए पढ़ने के लिए ही तो देते हैं मैटर ना। सर वो एक बीए में दान था तो मैम नोट्स लिखवाई थी। क्या क्या याद है तुमको जो लिखवाए थे मैम नोट्स उसमें? हम्म। याद है? जो आप कल पढ़ा रहे थे वही सब है, लेकिन इस वक्त याद नहीं। ठीक है, तो उसको याद भी तो रहना चाहिए ना, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। जो कि बीए में जो हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको संक्षेप में पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। शॉर्ट में यस। और इसमें थोड़ा सा हमें, जब मास्टर डिग्री किसी चीज़ से कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उसको डिटेल में जानना होता है, ठीक है। यस। जैसे कि वो चीज़ तो कल हम लोग नॉर्मल चीज़ों पर चर्चा किया, आज उसके हम लोग अदर एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे, ठीक है। हरिओम, तुम देखे उसको जो मैटर तो भेजे थे? यस सर। कुछ पढ़ा भी उसको? यस सर, पढ़े थे सर। उसमें सर महादान और मतलब कई प्रकार के दानों की बात कही गई है, और कुछ ऐसे दान भी बताए गए हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे बर्तन का सर और जूते का, इन सब का दान नहीं करना चाहिए। हम्म। और फिर उन चीजों का भी वर्णन किया जो दान करना चाहिए, तथा सुपात्र का भी वर्णन किया गया कि मतलब कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। हम्म। और जितने प्रकार के दान होते हैं मुख्य मतलब दान के प्रकार का वर्णन भी किया गया है, विस्तृत वर्णन किया गया है सर। नहीं, वो बहुत मैंने, देखो पीजी लेवल के लिए वो पर्याप्त मटेरियल है। वो यस सर। 25 पेज का मटेरियल है, उससे ज़्यादा पीजी लेवल पर वो की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत मैंने विस्तार से उसमें लोग, उस किताब से लोग रिसर्च कर लेते हैं। तो और उससे हम, लेकिन उतना पर्याप्त है, उसमें से कुछ हिस्सा भी या आधा भी याद रहता है हमें, तो हमारे लिए पर्याप्त है। वो उसको आप लोग फिर देखिएगा। आज हम लोग, जैसे कि हम लोग कल दान, दान के प्रकार, दान के पात्र, तमाम चीज़ों पर चर्चा किया। आज कुछ विशेष प्रकार के दानों पर और उसका क्या महत्व था, वो आज भी महत्व बना हुआ है। क्योंकि ये दान वाला जो हिस्सा था, ये पौराणिक धर्म का प्रमुख एक अंग हुआ करता था, और धार्मिक कर्मकांड का। और जैसा मैंने कल आपसे चर्चा में कहा था आप लोगों से, कि इसमें इसको कई तरह से मैनिपुलेट भी किया गया था, ठीक है। लोगों को गलत सही तरीके से प्रेरित भी किया गया था। दान की बात कही गई थी ऋग्वेद से, लेकिन ऋग्वेद में या जो हमारा इसमें शुरुआती जो हमारी स्मृतियां हैं या उपनिषद है, उसमें जो दान की बात आती है, उसमें स्वेच्छा से की गई दान की बात पर बार बार जोर दिया गया है। और कोई मतलब उसमें मात्रा या चीज़ों की बहुत संख्या नहीं गिनाई गई है। लेकिन जब हम पुराण तक आ जाते हैं और पुराणों में देखते हैं, तो पुराणों में या बाद की स्मृतियों में देखते हैं, तो यहाँ पर दान इस तरह से बताया गया है कि जैसे कि दान करना किसी की बहुत मजबूरी, और दान नहीं करता है तो वो बहुत बड़ा पाप करता है, या उसे दान करना ही चाहिए। और उसमें इस तरह से करा करा गया है कि वो दान करने को बाध्य किया गया है, इस तरह का बातें आती हैं। और यदि ठीक ढंग से उसको, माने कि पुराणों में यही इसमें गड़बड़ियाँ हैं कि यदि उसको शब्दशः माना जाए कि नहीं वो सही है, यदि धार्मिक साहित्य का अंग है तो हमसे शब्दशः सही मानना चाहिए। लोग ऐसा ही मानते हैं, जिनका जिनका धर्म के प्रति लगाव होता है। यदि उस शब्दशः मानना चाहिए तो व्यक्ति को दान तो इस स्तर पर करना पड़ जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो लेकिन दान का ये कभी ध्येय होता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों की कुछ हमारे जो कर्मकांड हैं उनमें गड़बड़ियाँ भी हैं, तो इसको समझना चाहिए। जैसे पुराणों को हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, और ये बात को हमेशा सोचना चाहिए कहीं उसमें कुछ ऐसे प्रशिक्षित अंश नहीं ना आ गए हैं, जो बाद में जुड़े हुए अंश नहीं ना आ गए हैं, जो धूर्त लोगों द्वारा या फिर ऐसे लोगों द्वारा जो उसका दुरुपयोग करना चाहते थे, उन लोगों ने इसको प्रस्थापित कर दिया हो। क्योंकि देखिए, पुराण हमारे जो धार्मिक जीवन है, हमारे सांस्कृतिक जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हमारा कथा साहित्य था पुराना, उसको बहुत कुछ समेटे हुए है, लेकिन बाद में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, पढ़िएगा जब आप जो बात के पुराण हैं, तो जो इस तरीके की प्रतीत होता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त का मतलब ये होता है कि बाद में जोड़ दी गई, और उन लोगों द्वारा जोड़ दी गई जो मतलब कि उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे। इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए, ठीक है। अब हम जो दान के जो भी कुछ विशेष प्रकार हैं, जिस पर जैसे तुमने जो चर्चा किया, उस पर हम लोग 4-5 पॉइंट पर आज चर्चा करेंगे।
कि उनका क्या महत्व था और आज उनका कैसा महत्व था। इसमें पहली बात आता है भूमिदान का। ठीक है, भूमिदान को स्मृतियों में और पुराणों में बहुत महत्व दिया गया। ठीक है, और ऐसा माना गया कि जो दान की तमाम श्रेणियां हैं उनमें भूमिदान एक बड़ा ही उच्च किस्म का दान, और इस किस्म का दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हमारे जितने पुराण हैं, जितनी स्मृतियां हैं, उसमें बार बार भूमिदान की चर्चा है। और भूमिदान की केवल ऐसा नहीं कि साहित्यिक चर्चा है, हमारा पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनसे भी इनकी जानकारी मिलती है। जो हमारे अभिलेख हैं या विशेष प्रकार के दान पात्र हैं उनमें इस पर इसकी चर्चा मिलती हैं। हमारी स्मृतियों में भूमिदान कैसे करना चाहिए, भूमिदान कितने समय के लिए करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का विधान है। आमतौर पर भूमिदान जो था वो मतलब कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए होता था, और इस तरीके से बताया गया है हमारे पुराणों में कि वो जो लोग दान करेंगे उसको, माने कि जिसको भी वो दान करेंगे वो जब तक उसकी पीढ़ी में कोई ना कोई व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वो दान चलता रहेगा। और उसको प्रायः चाहे याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी इसकी चर्चा है, और स्मृतियाँ हैं या पुराण में चर्चा है कि उस दान को माने कि अस्थायी बनाने के लिए ताम्रपत्र पर या किसी ऐसे चीज पर लिखवा लेना चाहिए और उनको रखना चाहिए जिनको ये दान मिलता है, ताकि वो प्रमाण के रूप में रहे और उसका यूज किया जाए। और ऐसे हमारे दान पत्र अनेकों मिले हैं हमारे इतिहास से, जो ताम्र पर भी लिखे हैं, शिला पर भी लिखे हैं, जो जिनका उल्लेख है बाद में ताम्रपत्र ही ज़्यादा चर्चित रहे। और इसका बहुत सा उपयोग या दुरुपयोग भूमिदान का भी हुआ। और आगे चलकर तमाम जो आधुनिक इतिहासकारों ने, आप लोग जब पढ़िएगा तो सामंतवाद एक शब्द आता है, आप लोग सुनेंगे, अभी चर्चा करते हैं सामंतवाद पर अलग से। तो बहुत से जो हमारे आधुनिक इतिहासकार हैं, खासकर जब हम लोग इतिहास लेखन पढ़ेंगे तो इतिहास लेखनों को श्रेणी में एक लेखक को श्रेणी होती है मार्क्सवादी इतिहास लेखन की या मार्क्सवादी इतिहासकारों की। तो उन लोगों का मानना था कि जो सामंतवाद की उत्पत्ति थी उसमें जो ये भूमिदान होता था, विशेषकर ब्राह्मणों को किया जाने वाला भूमिदान होता था, इसकी बड़ी भूमिका थी। आगे चलकर बहुत सा इस पर डिस्कशन है, जो हम लोग कभी किसी उस विषय पर रहेगा प्रासंगिक तो चर्चा कर लेंगे, यहाँ पर उसकी चर्चा करना प्रासंगिक नहीं है। लेकिन इस पर बहुत से डिस्कशन हुए, बहुत से आधुनिक विद्वानों ने काम किया कि जो भूमिदान किया जाता था, भूमिदान कई तरह का होता था। ठीक है, कुछ भूमि तो जो दी जाती थी जो सैनिकों को वेतन के बदले जाती थी, तो वो पारिश्रमिक, वो दान नहीं हुआ। लेकिन बहुत से दान दिए जाते थे जो विद्या के लिए या विशेष गुणों के लिए या अनेक पर्पज से जो भूमिदान दिए जाते थे, उनका इतिहास में बहुत महत्व रहा। और इस तरह की चीज़ें आप वर्तमान समय तक में आप देखिएगा, सुनिएगा कि बहुत से लोग अनेक बेहतर कार्यों के लिए भूमिदान करते हैं, जैसे शिक्षा संस्थाओं के लिए। जहाँ हमारा काशी विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी नींव भी भूमिदान पर ही आधारित है। और जो काशी नरेश ने दी, बाद में बहुत से लोगों ने इसमें अपने तरीके से सहयोग दिया और इस संस्था का निर्माण हुआ। तो इस तरह की पद्धतियां हमारे यहाँ रही हैं। और भूमिदान की जो गांव में हो या शहर में हो, अनेकों उदाहरण आप वर्तमान समय तक में देख सकते हैं। अब थोड़ा सा कम इसलिए हो गया कि भूमि बहुत महंगी हो गई और संख्या, चूँकि आबादी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, इसमें भूमि ही बहुत लिमिटेड बची है। तो अब भूमिदान की प्रथा प्रायः बहुत मैंने कम से कम देखने को मिलती है। शहर में तो ये संभव ही नहीं है। शहरों में ज़मीनें बहुत कीमती, तो कोई दान वान नहीं करता है आमतौर पर। शिक्षा संस्थाओं या विशेष पर्पज से जो हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो आपवादिक स्थितियों में है। लेकिन आज से 100 साल पहले तक या 200 साल पहले तक जब राजतंत्र था, या फिर ब्रिटिश काल तक भी बहुत से भूमिदान के उदाहरण हमें मिलते हैं। और प्राचीन युग में तो इसके उदाहरण साहित्य से लेके, अभिलेख से लेके, ताम्रपत्र से लेके भरे पड़े हैं। इसको आप लोग एक अलग चाहे तो देख के समझ सकते हैं। तो ये भूमिदान का था, और इस भूमिदान को प्रेरित किया गया था। तमाम दानों में एक दान था। दूसरे जिस दान की चर्चा हम करेंगे हम लोग, वो है गोदान का, गाय का दान। गाय का दान बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष है हिंदू धर्म का, और इसको मनुष्य की पारमार्थिक चाहत, मनुष्य की मुक्ति आदि से जोड़ा गया है। और आज से अब वर्तमान समय की बात में थोड़ा सा चेंज आया है। अब गाय रखना या नहीं रखना बहुत माने कि उपयोगी नहीं रहा है। तो बहुत से लोग अब ऐसा नहीं है कि भूमिदान करके गौदान नहीं कर पाते हैं, उसकी जगह कुछ पैसे का गाय के नाम पर दान कर दिया जाता है। लेकिन आज से 50 साल या 45 साल पहले तक
ये चीज़ें बड़ी कॉमन थी और सबके घरों में जो भी वृद्ध होते थे, यदि समय से वो गौ का दान अपने जीवन में नहीं कर पाए थे तो मृत्यु से पहले एक बार निश्चित रूप से गाय का दान करा दिया जाता था। ये अवधारणा थी कि शायद जो उनके स्वर्ग का रास्ता होता है उस बीच में कोई ऐसी नदी पड़ती है जिसमें वो गाय की पूंछ पकड़ के उसको पार होते हैं। इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट और इसके अलावा भी गाय को लेकर बहुत से अवधारणाएं थी। गाय का दान किया जाए तो अनेक तरह के पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। विशेषकर गाय दान में भी कपिला मतलब काली गाय के दान का बड़ा महत्व था। वैसे तो कोई भी गाय हो, लेकिन कपिला बार बार उल्लेख आता है पुराणों में, हमारे कपिला गाय का दान किया जाए। तो इस दान को बड़ा महत्व माना गया और हमारा जितना जो हमारा स्मृति और पुराण साहित्य है, किसी पुराण को उठाइएगा और जहाँ भी दान की चर्चा आएगी उसमें गौदान का नाम बहुत प्रमुख से, भूमदान के बाद आप गौदान को ही देखेंगे। हमारे ये महादानों में भी आता है। अभी हम अलग से महादान की चर्चा करते हैं, लेकिन गौदान की चर्चा रही, बहुत चर्चित रही। और ये चूंकि गौदान चूंकि बहुत एक जमाने में गाय हर एक घर में हुआ करती थी, तो आमतौर पर लोग गाय का दान कर दिया करते थे और उनको पालन करना उसके बहुत बड़ी चीज नहीं थी, तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। आगे चलकर ऐसा होने लगा कि जब इस चीज का दुरुपयोग भी हुआ, देने वाले भी कभी कभी ऐसी गायों को दे देते थे जो निरुपयोगी थी या बिना काम की थी। तो ऐसे में चल के शास्त्रकारों ने इसका विधान किया कि आप मैंने गाय को बहुत इसलिए ना दान कर दें कि आपको उससे पिंड छुड़ाना है, आप ऐसी गाय का दान करें जो जिसको आप दान दें उसके लिए थोड़ा उपयोगी हो, तब तो उस दान का महत्व है। और इस तरीके से करके इसको नियमित करने का कोशिश किया गया था। तो हमारे दान प्रक्रिया में पुराणों में गोदान का भी बहुत महत्व है। और गोदान को हम ये ट्रेडिशन, मैंने कहा ना कि जो पौराणिक ट्रेडिशन जितनी थी वो कुछ समय आज से 10-20 साल से छोड़ दिया जाए तो इसके पहले तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस में थी। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या परंपरागत समाजों में बहुत पॉपुलर है ये पौराणिक ट्रेडिशन हमारे, लेकिन धीरे धीरे इनका महत्व अब छीज रहा है, कम हो रहा है। अब चीज़ें लोग अलग धर्म के आध्यात्म, जैसे जैसे आपका शिक्षा का स्तर बढ़ता है जिस भी समाज का, वो धर्म के कर्मकांडीय पक्ष को छोड़ता है और उसके आध्यात्मिक पक्ष की ओर जुड़ता है, ज़्यादा प्रेरित होता है, बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है, भारत में भी शिक्षा का प्रसार लगातार बढ़ते जा रहा है। और आज़ादी के बाद हम लोग देखें हैं कि हर सालों में बढ़ा है ये शिक्षा का दर। और साथ साथ संचार माध्यम है, हमारे पेपर है, मीडिया है, यूट्यूब है, या इस तरह की तमाम चीज़ें, उसमें तमाम लोग जो धर्म के भीतर जो विविध प्रकार के कर्मकांड थे उनकी खत्म तो नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि जादू टोना जैसी प्रक्रियाएं भी, तांत्रिक क्रियाएं भी अभी भी चल रही हैं, लेकिन उसकी मात्रा में निश्चित तौर पर कमी आई है। और हमें निश्चित रूप से मानना चाहिए कि जैसे ही हमारा समाज जो है ज्ञानवान समाज की तरफ अग्रसर होगा, उसमें ये चीज़ें कम होंगी, ठीक है। और लोग धर्म के आध्यात्मिक पक्ष की ओर ही झुकेंगे, जो उनके सदाचार को सिखाता है, सदाचार के जीवन, सदाचार युक्त जीवन या एक नियमित जीवन की बात करता है। और वास्तव में धर्म का मूल लक्ष्य भी वही है कि मनुष्य को एक उच्चतर मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों की ओर प्रेरित किया जाए कि वो एक बेहतर मानसिक दशा में रहे और एक बेहतर तरीके से जीवन यापन करके इस धरती से विदा हो। तीसरी बात है, गोदान में ही एक दान था, धेनु दान। जो लोग गोदान नहीं कर पाते थे किसी वजह से, तो उन्हें धेनु दान के लिए प्रेरित किया जाता था, अर्थात गाय की जगह पर गाय की अनुकृति के रूप में उसके रूप में आप कर सकते हैं। तो धेनु दान के रूप में इन चीज़ों का उल्लेख प्राप्त होता है। उनमें जैसे कि विभिन्न पुराण हैं, भास्कर मत्स्य पुराण में कहा गया है कि गाय की जगह आप 10 धेनुओं को दान कर सकते हैं। गाय का ये मतलब विकल्प है। तो क्या क्या उसमें आता है, जैसे गुड़ है, घी है, तिल है, जल है, खीर है, खीर मतलब जो बनाया जाता है, मधु है, शर्करा है मतलब चीनी, दूध, दही है, कुछ फलों के रस हैं, या गाय का दूध है। ये चीज को भी गाय के विकल्प, यदि आपके पास गाय नहीं है तो इसके विकल्प में आप इसका भी आप दान कर सकते हैं। इसका भी उल्लेख हमारे पुराणों में प्राप्त होता है। तो ये विकल्प की बात है। हिंदू धर्म कुछ मामलों में प्रैक्टिकल भी रहा, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लोगों ने बहुत कि प्रमुखता नहीं दिया, क्योंकि उसका कारण था कि उससे उनको फायदा नहीं हो रहा था। जैसे कि गाय कोई दान करता है तो जाहिर है कि कोई वो कीमती वस्तु है, लेकिन गाय की जगह कोई गुड़ पर उतर आता है या शहद पर उतर आता है दान करने को, तो उसको लेना किसी को बहुत फायदेमंद नहीं रहता है। और थोड़ी मात्रा में कोई गुड़ दान करता है या घी दान या तिल दान,
तो उसको लोग विकल्प वाला जो चीज़ दिया गया, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, उसको उतना प्रचारित नहीं किया गया, बल्कि जो हमारे धर्म के जो रूढ़ रूप थे, जो एकदम से रिजिड रूप थे, उसी को बहुत प्रचारित किया गया और ये बताया गया कि नहीं, मतलब यही करना ही करना है। जबकि आप ठीक ढंग से किसी के पास अवसर रहे और पढ़े, सबसे बड़ा विडंबना हिंदुओं के साथ यही है कि हम अपने धार्मिक साहित्य को नहीं पढ़ते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके घरों पर मतलब कि पुराण हो, आपके कोई एक पुराण यदि हो या 2 पुराण हो तो आप पढ़ेंगे ठीक से तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसमें कुछ कर्मकांड, बहुत रिजिड चीज़ें भी हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, तो हम चाहे तो उसको भी अपना सकते हैं। लेकिन चूँकि हम उसको पढ़ते नहीं हैं और फिर उसके नाम पर फिर तमाम लोग हैं जो आपको बरगला सकते हैं। और हिंदू समाज में यही होता है कि वेद के नाम पर, पुराण के नाम पर, परंपरा के नाम पर लोगों को बहुत बरगलाया जाता है और हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इधर सूचना माध्यमों के प्रचार प्रसार होने से, कंप्यूटर और लैपटॉप और वेब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के आने से सारी चीज़ों का जब ई संस्करण आ गया है, लोगों को कोई भी चीज़ आप पुराण पढ़ना हो तो खरीदने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बार बार पढ़ना हो तो आप खरीदिए, लेकिन यदि एक बार आप किसी को देखना चाहते हो तो आपका ई फॉर्मेट में चले जाइए और जरा खोज दीजिए, ढूंढ दीजिए, बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं और दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप कोई उसको पढ़ लेंगे तो आपका जो भ्रम है आपको कोई बरगला नहीं पाएगा और आपका भ्रम भी उस पर टूट जाएगा। नेक्स्ट चीज जिस पर आपसे चर्चा करना चाह रहे थे वो था महादान का। हिंदू धर्म में विभिन्न दानों में, पुराणों में कहीं कहीं महादान की चर्चा कर दी गई है। वही बात है कि मैंने कहा ना कि इसको दान को जितना जटिल बनाया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके, इसकी बातें कर दी जाती हैं। कहीं कहीं ये धर्म का मान के चलिए कि ये प्रक्षिप्त अंश है, मूल अंश नहीं है। आपका जो वैदिक साहित्य उसमें आप देखेंगे दान के लिए उच्चतर मूल्यों के लिए बात कही गई है। जो हमारी दान स्तुतियाँ हैं ऋग्वेद की, उनमें कभी भी दान को, किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा गया कि दान दीजिए। उसमें किसी असहाय को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को स्वेच्छा भाव से, उच्चतर भावों से भोजन या अन्न दान या वस्त्र दान की बात कही गई है। और यहाँ पर तो इस तरह से प्रेरित किया गया मानो कि दान देना, कोई दान नहीं देना, जैसे मैंने बात कहा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जैसे शादी करता है या श्राद्ध करता है तो दान नहीं देता है तो मतलब वो गुनाह कर लेता है। तो लेकिन ये सब चीज़ें जो प्रक्षिप्त अंश हैं ये उसका मूल अंश नहीं है, ठीक है। तो जिन महादानों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हालांकि उसकी नाम वगैरह से बदल सकते हैं, तो 10 महादानों की चर्चा है। अग्नि पुराण में जो उल्लेख है उसमें है कि आप चाहे तो सोना, हाथी, घोड़ा, गाय, खासकर कपिला गाय, जमीन यानी कि भूमि, तिल, दासी, रथ, घर, दुल्हन यानी कि जो लोग बेटी का दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, इन दानों को महादान की श्रेणी में रखा गया है। बड़े दानों की श्रेणी में इसको जो करता है उससे ऐसा कहा गया है कि उसको ज़्यादा पुण्य मिलते हैं, ज़्यादा बड़े फल प्राप्त होते हैं। और इनकी संख्या कभी आगे पीछे कोई बदलता रहता है, लेकिन इस प्रकार के 10 दानों को प्रेरित किया गया है। और साथ में अलग अलग व्यक्तियों से, जैसे राजा है तो राजा से अलग तरह की अपेक्षा की गई थी, जो धनाढ़ व्यक्ति से अलग तरह की अपेक्षा की गई थी। तो ये सब थोड़ा सा कैटेगराइजेशन था जो धर्म का, जो क्या कहा जाए, स्वेच्छाचारिता पूर्ण जो व्याख्या होती है, इस तरह की बातें भी कही गई थी। क्योंकि यदि उसको रेशनलाइज कर दिया जाए तो उसका स्वेच्छा को जो दान दिया जाता है वही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन महादानों की चर्चा भी की गई है, तो जिसका आप उल्लेख करेंगे जब प्राचीन भारत में दान प्रथा का उल्लेख करेंगे, खासकर पौराणिक दानों का उल्लेख करेंगे, तो आप इसकी भी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, मैंने आपको भेज दिया, पढ़ लीजिएगा। अंत में एक चीज़ की बात मैं करूँगा, जो पुस्तक दान और विद्या दान, इसकी भी चर्चा है। पुराणों में थोड़ा कम है इसकी चर्चा, लेकिन लौकिक साहित्य में है इसकी चर्चा, स्मृतियों में है इसकी चर्चा कि कोई विद्या का दान करता है, यानी कि जो जैसे गुरु तो करता ही है जो पढ़ाता है, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो स्वेच्छा से सेवा को करते हैं, देते हैं, बिना किसी आशा की, अपेक्षा के, जो ज्ञान का दान करते हैं। ये भी एक महान दान के श्रेणी में रखा गया है और इसे बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। कोई किसी को पुस्तक देता है, खासकर धार्मिक पुस्तकों का दान करता है, तो इसे भी अच्छी श्रेणी के दानों में रखा गया है। तो इन सबको मिला के जो हम प्राचीन भारतीय दान पद्धति को देखते हैं और समझते हैं, तो इसका 2 पक्ष समझ में आता है हमको। एक पक्ष ये है कि जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि जो सदाचार से जुड़ा हुआ तत्व है, जो कि धर्म का अनिवार्य अंग था, जैसे मैंने कल आपसे चर्चा किया था
जैसे चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे सिख धर्म में हो, ईसाइयत में हो, कि एक आप जीवन में जो अर्जित करते हैं उसमें अपने लाभांश का एक हिस्सा आप दान में लगाएं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि उन धर्मों में इस काम को किया जाता है और बड़ी ईमानदारी से वो लोग इसको करने की कोशिश करते हैं अधिकांश। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो ईसाई धर्म है या ये सिख धर्म है या इस्लाम है, इसकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, वहाँ पर निर्माण कार्य और वहाँ पर जो सेवा भाव का कार्य है, जो लोगों को लोकोपचारी कार्य होता है, लोकोपकारी कार्य, वो सब कार्य बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। जैसे गुरुद्वारे पर जाएंगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से, यदि उनका सिस्टमेटिक गुरुद्वारा है, वो बड़ी संख्या में होता भी नहीं है। इसका भी खासियत है कि गुरुद्वारा किसी क्षेत्र में तो पता चला कि पूरे एक खास लोकेलिटी में एक ही गुरुद्वारा होगा। हिंदू धर्म की तरह नहीं है कि जिसको मन करेगा जहाँ मन करेगा एक मंदिर बना लिया। वो मंदिर कई धर्म घर कब्जा करने के लिए भी हो सकता है, रास्ता कब्जा करने के लिए भी हो सकता है, या मन में आया तो बना लिया कोई विशेष उद्देश्य, या जिसको मन में आया हर गली मोहल्ले में मंदिर बना लिया, तो उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वहां से कोई धार्मिक कार्य कम से कम हो रहा है जो होना चाहिए। और यदि वो पूरी क्षेत्र विशेष में या लोकेलिटी विशेष में रहता है एक संस्था, तो जाहिर है कि उसका भी ठीक ढंग से व्यवस्था होता और उसके द्वारा अन्य कार्य भी, सेवा भाव के कार्य भी किए जा सकते थे। तो ये हमारे धर्म की थोड़ी समस्या रही है, इसको हमें देखना समझना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे यहाँ दान को प्रेरित किया गया था, वैदिक साहित्य में दान स्मृतियों की आया था, स्मृतियाँ आई, फिर स्मृतियों के बाद पुराण आए, तो लेकिन धर्म का दान का स्वरूप बहुत आगे चल के विकृत हो गया। और जैसे मैंने कहा गया कि कई बार दान को जैसा कि फोर्स दान के लिए कहा जा रहा है, आपको बाध्य किया जा रहा है, तो ये हमारे जो हिंदू धर्म की मूल प्रवृत्ति नहीं है, ये प्रक्षिप्त प्रवृत्ति है, बाद में जोड़ी हुई प्रवृत्ति है। ये उन लोगों द्वारा जोड़ी हुई प्रवृत्ति है जो लोग इस पर जीवित रहते थे और जो इसका लाभ उठाते थे। हमारे मूल आदि पुरुषों ने या आदि हमारे जो मानवों ने या हमारा जो आदि ट्रेडिशन है, चाहे वो वैदिक ट्रेडिशन है या शुरुआती हमारा ऐतिहासिक ट्रेडिशन है, उसमें भी कहीं भी दान को कभी भी बहुत फोर्सली आपको या बहुत बाध्य तरीके से करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था। स्वेच्छा का उसमें स्थान था। इसी की बात कहेगी तो इसी भाव में यदि हमें अपने धार्मिक ट्रेडिशन को लेना है और दान प्रक्रिया को लेना है, तो इसी भाव में हमें समझना चाहिए। चाहे वो अभिलेखों को समझना चाहिए। शुरुआती दान है, जो अधिकांश दान आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जो शुरुआती दान हुए वो शिक्षा मठों को दिए गए या बौद्ध विहारों में दिए गए, या मंदिरों में भी जो दान दिए गए वो दान दिए गए दिया जलाने के लिए या पढ़ाने के लिए या किसी सेवा कार्य के लिए। लेकिन बाद में जो दान दिया जाता है वो पुरोहितों को लिए और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई कि इनको हाथी दिया जाए, घोड़ा दिया जाए, वो क्या करेंगे उसका यदि वो, लेकिन फिर भी इसकी व्यवस्था की गई। और जो लोग इसको धर्म को अंधानुकरण की तरह मानते थे, उन लोगों ने इसको लेकर बड़ा परेशान भी रहे। तो इस रूप में नहीं लेना चाहिए, हमें धर्म को एक रेशनल तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग इसमें से कोई प्रश्न आप लोग का है तो आपका कुछ पूछिए, अब उसका उत्तर दें हम, और कुछ और प्रश्न बात हो तो हम लोग करें इसमें। जो मैटर है वो मैंने मैटर भेजा है, वो अच्छा मैटर, उसको यदि आप पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है उसमें केवल एक आधी एस्पेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करना है। जैसे भूमदान वाले में, तो भूमदान वाले में वो सिंपली लिटरेचर का मैटर दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा अभिलेख का मैटर आपको किसी बुक से पढ़ के और उससे सामंतवाद से आपको जोड़ लेना होगा कि सामंतवाद की उत्पत्ति में भूमिदान का क्या महत्व था। तो इसको आप जोड़ लीजिएगा तो वो थोड़ा सा नया तरह का वो हो जाएगा। ये भी एक एस्पेक्ट इसको समझना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और कोई इस पर प्रश्न हो तो पूछिए। सर ये दान प्रथा का जो प्रारूप है, जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था सर? स्टार्ट देखिए, स्टार्ट जो हिंदू धर्म में जो मिलता है वो वैदिक साहित्य में दान स्तुति सूक्त है। आपको हम अगले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे इतिहास दर्शन में। दान स्तुति सूक्त में व्यक्ति को जिसके पास अतिरिक्त धन था उसको प्रेरित किया गया है कि उन लोगों के लिए दान करे जो लोग मजबूर हैं, असहाय हैं। ठीक है,
अन्न दान करें। लेकिन आगे, और इसी से यदि हम हिंदू ट्रेडिशन को माने तो यहीं से इसको शुरुआत मिलती है। सर इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा सर। कारण क्या है? कारण तो यही है कि देखिए, समाज का विकास होता है, समाज में सभी के पास समान रूप से सक्षम हर व्यक्ति नहीं होता है ना। समाज में बहुत से लोग होते हैं जो, मैंने जैसे कहा जाए कि जिनके पास पैदाइशी सारी चीजें होती हैं, और कुछ लोग के पास पैदाइशी जो किसके पास कुछ नहीं होता है, असहाय होते हैं। प्राकृतिक रूप से कुछ लोग असहाय हो जाते हैं कि उनको कुछ मानवीय अक्षमताएं होती हैं, तब उनका जीवन वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं चल पाता है। और बहुत से लोग सक्षम है, प्राकृतिक व्यवस्था है, किसी घर ऐसे घर में कोई पैदा हुआ जिसके पास बहुत संपत्ति हो, संपत्ति पीढ़ियों से आती है, लोगों की मेहनत और आती है, लेकिन संपत्ति तो निजी ही होती है ना। तो जिसके पास सरप्लस है, या जैसे राजा है, या कोई सामंत, या कोई बड़ा अधिकारी है, जो प्राचीन समय की जब हम लोग बात कर रहे हैं, या कोई व्यवसायी था जिसके पास सरप्लस था, तो और बहुत से लोग जो होते हैं जिनके पास धन संपदा या सामान्य भोजन या दैनिक जीवन के लिए भी समस्या होती है, प्राकृतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, किसी से भी हो सकती है, तो उसको एक जरूरत होती है। तो जो उनके पास सरप्लस होता है वो उनको देख के करुणा का भाव जगता है और वो उसको देना चाहता है। और किसी को पूछना है? हरिओम, कुछ पूछना है तुम्हें? नो सर। सर हमें लगता है कि मतलब उसको पढ़ने के बाद में कुछ वैसे बचा ही नहीं था। हाँ, काफी मटेरियल है वो। हाँ, तो पढ़ने लायक काफी मटेरियल है वो। खाली हमने कहा कि एक आधा एस्पेक्ट और उसमें ऐड कर देना है। वो दरअसल वो रिसर्च का मटेरियल है, उससे उस बुक से लोग रिसर्च भी कर लेते हैं, तो वो पर्याप्त है। उसको आप लोग पढ़ लीजिए, और फिर जैसा जैसे जरूरत होगा आगे चल के वैसा हम लोग देखा जाएगा। फिलहाल पीजी लेवल के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है वो, उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। उतना आस्पेक्ट उसको आपको शॉर्ट करना होगा, उसको शॉर्ट करके पॉइंट्स में आपको तैयार कर लेना होगा। ठीक है, ठीक है। अभिलेखीय दान जो है सर, अभिलेख में जो दान का उदाहरण है, हाँ हाँ आज एक मतलब कक्षा 6 की बुक पढ़े थे एनसीईआरटी के सर। हाँ हाँ तो उसमें सर सातकर्णी जो गौतमी पुत्र है, हाँ उसकी हाँ माता का एक भूमिदान का है, एक अभिलेख मिलता है सर। हाँ हाँ, बहुत तो से सर वहाँ से शुरुआत होती है, और इसके बाद भी बहुत से दान के अभिलेख मिलते हैं। जैसे अशोक के लेख में भी आप देखिएगा, उसने जो, वो भी एक प्रकार दान ही है ना, कि वो जगह जगह तमाम व्यवस्थाएं कराता है आपको, सारी व्यवस्थाएं वो पशुओं के लिए, मानवों के लिए। आगे चलकर वो धमदान की बात करता है। जो सातवाहन शासक हैं, चाहे उसके बाद गुप्त शासक हैं, सबके इसके बाद तो बहुत ढेर सारे ताम्रलेख मिलते हैं। तो बहुत भरे पड़े हैं उदाहरण इसके हमारे। एक टॉपिक इस यूनिट में बाकी रह गया है मेरा, वो प्राचीन भूमदान के व्रत। व्रत तो हम लोग नहीं अभी चर्चा किए, जहाँ तक मुझे याद है। तो व्रत को हम लोग कल पढ़ लेंगे, फिर परसों हम लोग इसका वो करेंगे, रिवीजन एक बार कर लेंगे। कुछ टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, हमको लग रहा है इस हफ्ते में लास्ट तक, इस हफ्ते के लास्ट तक इस पेपर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो ये पेपर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को कोई जानकारी जाननी रहेगी या कुछ मैटर रहेगा तो उसको हम लोग आपस में देख लेंगे, बातचीत करके। जिसको जरूरत होगा हम भेज देंगे उसको। सर श्रीमद् भागवत गीता का मैटर सर भेज देते, असाइनमेंट से तैयार हो अच्छा, जाता है। हाँ जी, भूल जाते हैं। अच्छा, चलो चलो आज भेज देते हैं तुम्हें, ठीक है, आज भेज देते हैं। अभी याद लिख के रख लेते हैं। अभी एक आध घंटे बाद थोड़ा लगेगा, एक आध घंटा मेहनत करना होगा आपको, पढ़ने लायक बढ़िया मटेरियल भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हम इसको एक आध घंटे में, थोड़ा एक आध घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो मिल जाएगा मटेरियल, आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। कल मॉर्निंग में ही कोशिश करेंगे, कहीं बाहर नहीं निकल, कल मॉर्निंग में ही क्लास लेंगे। ठीक है, और कोई व्यस्तता होगी तब मैं दोपहर या शाम में क्लास लूँगा। आज जरा कुछ काम था, फिर कॉलेज जाना पड़ गया था, कॉलेज में कुछ काम था, इस वजह से मुझे मतलब शाम को शेड्यूल करना पड़ा। ठीक है सर हम लोग जो एग्जामिनेशन फॉर्म सर भरे थे, हाँ, सर उसको सर जमा करना था, तो उस समय कॉलेज खुला नहीं था सर। नहीं कॉलेज आप इस बार जमा करने का कोई प्रोसेस नहीं है, आप लोग ऑनलाइन भर दिए बस हो गया। और जमा करने का भी कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं।